कॉल काट करके उस आदमी ने पुजारी की तरफ आश्चर्य से देखा। पुजारी जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि फोन आने से इतना आश्चर्य क्यों हो गया। ऐसा क्या कहा है किसी ने फोन पर, क्योंकि पुजारी जी को यह तो पता ही नहीं था कि गांव में घटित हुआ पूरा मामला क्या है। क्या हुआ भाई, किसका फोन आया था और ऐसी क्या बात है जो तुम इतने अचरज में हो? पुजारी जी, अभी मैंने आपको जिस बच्चे के बारे में बताया था वो बच्चा तो उन लोगों को जीवित मिल चुका है, वहीं से उन लोगों का फोन आया था। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बच्चा जीवित मिल गया, भगवान का शुक्र है। लेकिन पुजारी जी, फिर ये बच्चा किसका है? अगर उधर वो बच्चा जीवित मिल गया है तो ये कहां से आया? और गांव में तो अभी तक एक ही बच्चे के गायब होने की खबर है। हम पूरे गांव की गलियों में चक्कर लगा रहे थे, किसी दूसरे बच्चे की कोई सूचना हमको नहीं मिली। आश्चर्य इस बात का है कि ये बच्चा किसका है, ये कहां से आया? आप लोगों ने यहाँ क्या देखा? यहाँ कोई हादसा हुआ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पूजा पाठ कर रहे थे कि पेड़ के ऊपर बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं वहां से चलकर जैसे ही नजदीक आया तो ये ऊपर से नीचे गिर पड़ा और मैंने उसको देखा। मैं समझ गया था कि ये बच्चा मर चुका है। पंडित जी के इशारे पर मैंने इसको हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि मैं भी इस पूजा का एक हिस्सा हूँ, इसलिए आप लोग आए तो आपको बुलाया है। लेकिन अगर गांव का वो बच्चा मिल गया तो सवाल वही है कि ये बच्चा कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव का कोई और बच्चा गायब हो गया हो? ये सूचना शायद आप लोगों को नहीं मिली हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ पुजारी जी, हो तो सकता है, बात आपकी सही है, लेकिन अब पता कैसे लगाएं कि ये बच्चा कहां से आया और किसका है? इतनी रात को कैसे पता चलेगा? आप लोग फिर से गांव की गलियों में एक चक्कर लगाओगे तो पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस घर से गायब हुआ है, क्योंकि जिसके भी घर से बच्चा गायब हुआ है वो अभी तक सोए नहीं होंगे। उस घर में आपको लोग जागते हुए विलाप करते हुए मिलेंगे। लेकिन पुजारी जी, हम इस मृत बच्चे को गोद में लेकर गांव की गलियों में घूमेंगे, ये भी तो ठीक नहीं रहेगा ना? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। फिर तो क्या करें? अब तो एक ही उपाय है, थोड़ी सी पूजा बाकी है, 5-7 मिनट में पूरी हो जाएगी। उसके बाद ठाकुर साहब पूजा से उठेंगे तो उनसे ही इस बारे में बातचीत करेंगे। हम तो और क्या कर सकते हैं? अगर 5-7 मिनट की देरी है पुजारी जी, फिर तो हम इंतजार करते हैं और ठाकुर साहब से बातचीत करते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलो फिर रुक जाओ थोड़ी देर, ठाकुर साहब से बात कर लेते हैं। पुजारी जी उन दोनों को शमशान के गेट पर जाकर इंतजार करने को कहते हैं और खुद वापस पंडित जी के पास आ जाते हैं। पंडित जी इस वक्त बिना रुके लगातार कुछ मंत्र बोले जा रहे थे। ये देखकर पुजारी जी समझ गए थे कि पूजा का अंतिम दौर है। पहले दिन की पूजा अब पूरी होने वाली है, लेकिन पहले दिन की पूजा से पहले वो भयानक आंधी और अब ये मरा हुआ बच्चा किस बात का संकेत है? इसका जवाब तो पंडित जी ही दे सकते हैं। उधर जीवित मिले हुए बच्चे को गोद में लेकर एक व्यक्ति खड़ा था और बाकी सारे लोग लठ लेकर बिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। वो बिल्ली को मारने की सोच रहे थे, लेकिन वो जोर जोर से आवाज करने लगी, अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर लोगों को डराने लगी। जैसे ही कोई लाठी लेकर उसके नजदीक जाता तो वो एक अलग प्रकार के जानवर की आवाज निकालती और उसके नजदीक जाने वाला डर के 2 कदम पीछे हट जाता। काफी देर तक ये मशक्कत चलती रही, लेकिन ना तो वो बिल्ली वहां से कहीं भागी और ना ही कोई उसके नजदीक जा सका। कुछ देर में शमशान में पूजा पूरी हो चुकी थी। पंडित जी अब खड़े हुए जल का लोटा हाथ में लिया और एक हाथ में उस लोटे का जल डालते हुए वो ठाकुर साहब और पूजा के लिए बनाए हुए स्थान के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। एक परिक्रमा करने के बाद उन्होंने सारा जल हाथ पर उंडेल दिया और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ठाकुर साहब के ऊपर छिड़का। फिर उन्होंने ठाकुर साहब को खड़े होने का संकेत किया। फ्री होते ही ठाकुर साहब ने सबसे पहले पुजारी जी से बात की। क्या हुआ पुजारी जी, उधर क्या था? ये सारे लोग भी यहाँ आ गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई घटना घटित हुई है, बताइए क्या हुआ? ठाकुर साहब, अनहोनी तो जरूर घटी है, लेकिन एक कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतनी कंफ्यूजन किस कारण हुई, ये बताओ। ठाकुर साहब, अपने आदमी कह रहे थे कि गांव में उस डायन ने फिर से एक बच्चे को गायब कर दिया है। गांव के लोग उसके पीछे दौड़ते हुए गए,
वहां वो नहीं मिली तो आधे लोग इधर आपको सूचना देने के लिए आ गए। यहाँ ये बच्चा पेड़ के ऊपर पहले रो रहा था, उसके बाद ऊपर से गिरकर मर गया, जो आपको भी पता है। उन लोगों ने समझा कि ये वही बच्चा है जो आज ही गायब हुआ है। लेकिन उधर ढूंढ रहे आदमियों में से एक का फोन आया और उसने बताया कि जो गांव का बच्चा गायब हुआ था वो जीवित मिल गया है। अब कंफ्यूजन ये है कि अगर वो बच्चा जीवित मिल गया तो फिर ये किसका है? राम राम राम। गांव में फिर से वो डायन आ गई और उसने बच्चा गायब भी कर दिया। ये मरा हुआ बच्चा किसका है? इसका पता लगाओ। आदमियों को वापस भेज दो। अगर गांव का एक बच्चा जीवित मिल गया है तो हो सकता है कि किसी दूसरे घर से भी कोई बच्चा गायब हुआ होगा। उस दिन भी तो 3 बच्चे एक साथ गायब हुए थे, आज भी ऐसा हो सकता है। हाँ, हमने भी यही सोचा था, लेकिन हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप जैसा आदेश करोगे वैसा ही अपने आदमी आगे का काम कर देंगे। हाँ, तो आप उनको भेजो, वो पता करें कि किसी और घर से तो बच्चा गायब नहीं हुआ। पंडित जी, ये क्या हुआ? हम तो यहाँ पूजा पाठ कर रहे थे कि गांव में उस डायन का हमला हो गया। अब देख लीजिए, आपके सामने ही है जो समस्या है। लगता है हमारी पूजा पाठ का असर अभी हुआ नहीं है। ठाकुर साहब, 1 सप्ताह तक इस पूजा का असर नहीं होगा। ये पूजा संपन्न नहीं हुई है। 1 सप्ताह तक हर रोज रात को हम इसी तरह से पूजा करेंगे और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी। हो सकता है इसमें कुछ नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हमेशा के लिए इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें नुकसान सहन करना पड़ेगा। और रही बात बच्चों की, तो वो बहुत दर्दनाक तो है, लेकिन हम तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सब खत्म हो जाए। अब जो हो गया उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कल दिन में हम इस बारे में कुछ और उपाय सोचेंगे कि आगे ऐसा ना हो। जी पंडित जी, कुछ कीजिए, वरना इस तरह गांव के बच्चे गायब होते रहेंगे तो गांव में आगे की पीढ़ी ही नहीं चलेगी। जी ठाकुर साहब, आपकी चिंता जायज है, हम उसी के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही, आप खुद समझदार हैं। इधर पंडित जी और ठाकुर साहब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और पुजारी जी ने उन लोगों को ठाकुर साहब का आदेश सुना दिया। तो वो लोग गांव की गलियों में घूमकर ये देख पता कर रहे थे कि कहीं गांव में किसी और का तो कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। उधर वो लोग अभी तक बिल्ली के पीछे पड़े हुए थे। इतना तो तय हो गया था कि वो कोई साधारण बिल्ली नहीं है। अगर साधारण होती तो अलग अलग तरह की आवाजें नहीं निकाल सकती थी और अब तक तो कैसे भी करके उन लोगों की पकड़ से निकल जाती या फिर किसी की लाठी का शिकार बन जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे उसके नजदीक जाने की। एक थोड़ा साहस करके उसकी तरफ आगे बढ़ा भी तो वो बिल्ली भयानक सी आवाज करते हुए उस पे घुर्राने लगी। उसने लाठी को सर के ऊपर से ताना, बिल्ली को मारने ही वाला था कि वो बिल्ली एक अजीब से विशाल जानवर में बदल गई, जिसके लंबे लंबे सींग और भयानक सा दिखने वाला मुंह था। ये देखकर के सारे लोग 2-3 कदम पीछे हट गए और लाठी तानने वाला शख्स पीछे हटने के चक्कर में वहीं गिर गया। वो जानवर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा और वो आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा। बाकी सब लोगों में खलबली मच गई। सबको बिल्ली को मारने गए अपने उस आदमी को बचाने की चिंता होने लगी, लेकिन उसके पास में जाए कौन? इतने भयानक जानवर के नजदीक जाने का सोचकर ही वो सभी कांपने लगे।